Here we go. हाँ जी, we're back again. एक अलग सेटिंग में बैठा हूँ. दर बदर हो गए हम. दर बदर हो गए हैं. जिस तरह ऑलमोस्ट हमारी स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई थी दर बदर. यार कर ही नहीं रहे थे. मतलब 2 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ. अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब मैं लाहौर भी गया अपनी फियांसे को मिलने, क्योंकि तुमने कहा था कि आज शो करना ही करना है. ब्रो, वरना फिर लेट हो जाना था ना. और इन्होंने जिस तरह लेट किया है, मैं तो दिल भी नहीं चाह रहा था कि आज करें. आप शुक्र करो कर दिए, मगर वरना फिर वीकेंड पे कोई हिसाब नहीं बनना था. ऐसा ही है. वैसे ही हमारे जो रेगुलर स्टूडियोज हैं वो किसी ने लिए हुए हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं वहां पे. तो यहाँ मैं अखबारों के दरमियान आपके पास आ गया हूँ. चेक करो डेडिकेशन. यस सर. अच्छा, पाकिस्तान की स्क्वाड की बात कर ले. आ गया T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड फाइनली. द लास्ट टीम इन द टूर्नामेंट टू अनाउंस द स्क्वाड डेडलाइन से एक दिन पहले. और जितना इन्होंने फैलाया हुआ था ना मसला कि शायद कोई सरप्राइज हो जाए, शायद कोई सरप्राइज हो जाए, एंड पे स्क्वाड हुई है. Yeah, expected squad. I think the only question that was there to be answered was whether Usman Khan would make it or Salman Ali Agha would make it. वैसे मेरी पिक शायद मो हारिस होती, और आपको पता चलेगा क्यों होती वो. हमारे पास सारे स्टैट्स हैं आज. शायद की बात ही नहीं है ब्रो. मैं तो डेफिनेटली मोहम्मद हारिस को I would have even picked Mo Haris ahead of Abbas Afridi, even though Abbas Afridi is not too shabby. हाँ नहीं, अब्बास अफरीदी ठीक है, और एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं. पड़ जानी थी वैसे, क्योंकि हाँ तुम्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं आमिर से 3 लगातार मैच नहीं खेले जाने. नहीं, वो भी है, और उसके अलावा 4 पेसर्स की कहीं जरूरत पड़ जाएगी, और चौथा पेसर में अब्बास अफरीदी को ही रखूं. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट द स्क्वाड अनाउंसमेंट वाज वेरी क्यूट. हाँ, मजा आया देख के. बहुत अच्छी थी. जिस तरह वो सारे नॉर्मल वर्किंग क्लास बता रही थी ना. Yeah, they took a leaf out of New Zealand cricket's board. Sorry, New Zealand cricket's book. हाँ, board बना दिया मैंने. So it was a nice one. Different लोगों ने आकर नाम अनाउंस किए. मजा आया, कुछ डिफरेंट किया पाकिस्तान ने. और also तुम ये टाको बेल की किधर शर्ट पहने हो भाई? इधर नहीं मिलता टाको बेल. इधर टाको बेल नहीं मिलता, उसकी शर्ट जरूर मिल जाती. क्या इस पे जीरो काटा खेलूंगा तुम्हारे टाको बेल पे? टाका बेल कह दिया था मैंने. पैटसन टाका. मुझे बताओ, यहाँ ये बेल स्टार्ट हो रही है. ये क्या हो रही है? बेल एंड. Are we allowed to say that? I don't know. I just wanted to say that. We'll find out, I suppose. Yeah. अच्छा, हाँ. हाँ, तो नाइस अनाउंसमेंट. एवरीथिंग वाज गुड. लेट की हमारे भी पूरे प्लान्स डिस्टर्ब किए. मतलब इस हद तक कि यहाँ साइड पे ना आईपीएल का क्वालिफायर 2 लगा हुआ है. ठीक है, क्योंकि वो हम मिस नहीं कर सकते. फर्स्ट इनिंग्स के ब्रेक में कर रहे हैं. Yeah, we have to talk about it, right? So we cannot afford to miss it. पहली इनिंग्स हो गई, ये दूसरी इनिंग्स अभी स्टार्ट होने वाली है. That's where that's at. But anyway, before we get to the podcast, right? बाबर आजम का एक प्रेसर था इंग्लैंड में. Of course, the first game got washed out and everything. But he said that we have changed our mindset in the Ireland series. So I think वो जो रिजवान का कोट था, average जो players who look at their average or average players, it all kind of aligns now. And plus the way they went about those chases also aligns. बात वहीं आ जाती है सादी, can they translate this in the first innings or not? That's the thing. यही देखना पड़ेगा. $1 million question. यही देखना पड़ेगा कि अप्रोच जिस तरह आयरलैंड की सेकंड और थर्ड T20 में हमने देखी थी चेस में, राइट? सो इफ दे कैन ट्रांसलेट दैट इनटू द फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक फिर पाकिस्तान के पास कोई चांस बनेगा. वरना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी इन्हें कम द सुपर 8 स्टेजेस. और सुपर 8 भी अब तो गारंटी नहीं है. वहां पे यूएस ने बांग्लादेश को सीरीज मार दी भाई. तुमने देखा मैच? मैंने मैच नहीं देखा, मैंने स्कोर कार्ड देखा था. मैंने देखा मैच, एंड अली खान डिड एक्सेप्शनली वेल एट द डेथ. इंजरी से वापस आया वो, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है. उनका आईपीएल, सीपीएल ये चीजें खेला हुआ. आई थिंक पीएसएल भी खेला हुआ, एटलीस्ट सिलेक्ट हुआ है. नहीं खेला हुआ. इस्लामाबाद की तरफ से एक आधा मैच खेला था, कराची में भी था स्क्वाड में, शायद खेला नहीं था. तो वो आखिरी ओवर करा रहा था, नॉट आखिरी ओवर बट डेथ ओवर्स करा रहा था. और पीछे जब वो विकेट ले रहा था तो लोग कह रहे थे, उनकी भी ऑब्वियसली डायस्पोरा काफी टीम है. कोरी एंडरसन इन इट बाय द वे, बिग बल्की गाय नाउ. पहले भी बिग यूनिट था, बिगर यूनिट है. एंड इट वाज नाइस टू सी हिम. पीछे आवाजें लोग लगा रहे थे, तू फास्ट बॉलर है. इट वाज रियली फनी. या बट एनीवे, बिफोर वी गेट इनटू द मीट ऑफ दीस थिंग्स, बताते चलो यार सादी स्पॉन्सर्स का हमारी आज की वीडियो के. देखो, हमेशा की तरह जिस तरह हमने लास्ट एपिसोड में बोला था, हम लोग तो इधर बैठे, लेकिन आप लोग चले जाओ. किसके साथ? चले आओ के साथ. इतनी गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को. एंड आई मीन आई शुडंट बी मेकिंग एनी जोक्स अबाउट दैट बिकॉज़ समवन रिसेंटली पास्ड अवे विद इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एज वेल. बट सीरियसली, इस गर्मी से छुटकारा पाएं और चले आओ ट्रैवल्स के थ्रू. कहीं ना कहीं नॉर्थ में जाएं यार. समर्स आ गए, बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं. गो एंजॉय दैट. कहां वर्ल्ड कप देखेंगे घर पे यार? आई मीन एक हफ्ता है वर्ल्ड कप में, या तो इस हफ्ते हुए, ठीक है ना, या वर्ल्ड कप के बाद भी हुए, ठीक है ना. चले आओ के साथ जाओ, और वो एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं. यस,
ग्रुप्स ऑफ क्या था, Four फोर or more. 4 और मोर के लिए 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है। उन्हें जाके आप बुकिंग कराएं और बोले यार प्रो स्पोर्ट्स वालों ने हमें यहाँ भेजा था, वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे और आपकी ट्रिप भी फिट हो जाएगी। देयर एक्सपर्ट्स इन अरेंजिंग ट्रिप्स टू द नॉर्थ, और ये आप लोगों का चांस है यार जाके चिल मारो। या रिलैक्स, किक बैक, और मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, किक बैक एंड रिलैक्स एंड या मतलब आगे इतनी आपको टेंशन लेनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में, तो थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन बनती है। रिलैक्शंस यहाँ पे रिलैक्शंस है यहाँ पे, रिलैक्सेशंस का कोई टाइम नहीं है। स्क्वाड पे आ जाए। एक और बात करनी थी। ओह माय गॉड, या प्रेशर की बात है, बाबर आजम ने कंफर्म कर दिया, ही सेड दैट we all can expect him to be batting at number 3। तो फर्स्ट ड्रॉप पे बाबर कंफर्म्ड है, रिजवान साहब, यही प्लान्स है अब, और मतलब they said that they won't be experimenting in the Ireland series, so you can expect similar 11s, right? I just hope कि एक 4 पेसेस वाली 11 हो और एक 3 पेसेस वाली हो। 3 पेसेस वाली में अब्रार आएगा, and I want them to fit in शादाब खान over there somewhere somehow। Yeah, वो अब वो डिपेंड करता है कि क्या करते हैं वो। नंबर 4 पे बैटिंग करा लो उससे कभी गलती से। I mean फखर चल रहा है तो I don't think they will फखर चला है पावर प्ले में, बार मैंने बात की। I don't think they'll change it, वो देख ही नहीं रहे होंगे। नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, उन्होंने कहा चल गया ना 4 चल गया, वो नंबर 4 पे चल गया, हाँ, वो पावर प्ले में या आउटसाइड ऑफ द पावर प्ले है, ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। Phases do not matter to them, but bucket hats do। Bucket hats, yeah bro, and they look damn cool, don't they? I love them। और खैर अब PCB ने लॉन्च भी कर दिए bucket hats, 2500 रुपए की। थोड़े महंगे, ज्यादा महंगी हो गई है यार, मतलब bucket hat ही है ultimately। 3500 की तो मैट्रिक्स जर्सी है। I mean 2500 बहुत महंगा है bucket hat के लिए, लेकिन अगर हैं आप लोगों के पास पैसे तो जाके लो। I'm thinking of buying one। I mean I love it, does look cool। I don't know why it's received hate, but I think it looks proper from some sections। I mean it is a subjective thing at the end of the day, right? But yeah, in other news, Wahab Riaz is going to be your senior team manager for the T20 World Cup। तो वहाब ने अपनी टिकट तो पक्की की है। अच्छा, जस्ट बाय द वे आज ना मेरे बॉय ने एक प्रो स्पोर्ट्स पे आर्टिकल लिखा है, जाके पढ़ो। इट्स पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स, बिकॉज उस वक्त तो रिलीज ही नहीं हो रहा था स्क्वाड हमारा, तो उसने कहा मैं ये लिख दे दूँ, मैंने लिख लें। सो उसके अंदर उसने लिखा है कि द चीफ सेलेक्टर, future PCB chairman and future prime minister of Pakistan Wahab Riaz, and team captain नहीं captain नहीं था, he was the coach, he was the team coach as well and he was a player too। तो वो उसने डाला है उसके अंदर, तो बेसिकली है ये Wahab Riaz का one last swan song। I mean, अच्छा मुझे बताओ, मंसूर राना हमारा कब से मैनेजर है? काफी अरसा रहा है, बहुत लोग रह चुके हैं अपने। रजा किचलू is there। मंसूर राना is the team manager and he is also a senior member at the NCA, right, for a long time। मेरा पॉइंट ये है, मंसूर राना is the team manager, वहाब रियाज is the senior team manager। Yeah, I mean बोला तो था back in the day कि मैं workload bowlers का मैनेज करना है। I don't know what his role exactly is। I feel like वो जो attach नहीं हो जाता email में बंदा attach कर दिया है वो BCC okay नहीं मतलब गैरी कर्स्टन क्यों है? perceive that whatever way you like। आगे आई भी लगा BCCI, ओए BJPCCI कितनी दफा तो मैंने मना किया मैंने। अच्छा मेरी बात सुनो, बात ये है कि गैरी कर्स्टन कोच क्यों है? गैरी क्रिस्टन क्यों है कोच? क्या मतलब क्यों है? मतलब अगर वहाब रियाज है, उसने वर्कलोड मैनेज करना है, तो गैरी कर्स्टन को क्यों आप पता नहीं यार, रोल क्लैरिटी तो ऐसा है नहीं, बट तला एजाज इज एटलीस्ट द एनालिस्ट विद द टीम, सो एवरीवन कैन ब्रीथ इजी। बिलाल अफजल बस सिलेक्शन नहीं, वो तो सिलेक्शन तक ही था, वो तो सबको पता ही है पहले। अच्छा यार, शायद किसी को ना पता हो, डोंट एवर अज्यूम थिंग्स सादी, दैट्स व्हाई पीपल वॉच अस। आई एम सॉरी गाइस, दैट्स माय बैड। या दैट इज हिज बैड। आ जाओ यार, स्क्वाड पे आ जाए। चलो यार, मैं अनाउंस करूं फिर तुम्हारे लिए। ऑलराइट, बाबा अज़ाम। अच्छा ये कौन से एक्सेंट में कर रहे हो? बस जिसमें कमेंट्री होती है उसमें मैं कर रहा हूं। ओके। बाबा अज़ाम कप्तान। यस सर। Abbas Afridi। Oh my gosh, he's in there too। Abrar Ahmed। Magician, he had to be there। Muhammad Amir। बहुत अमीर। आजम खान। आजू बाबा प्रो मैक्स। फका ज़मान। लाजमी है भाई अब तो। Haris Rauf। Rauf is back, hopefully England सीरीज में यार he comes back to his best। Wreck-It Rauf मिल जाए ना फिर से तो मजा आ जाएगा, मजेज़ हो जाएंगे। Yeah, then Pakistan is sorted at the death if they still have peak Haris Rauf। क्या तुमने वहाब बोलकर पीक वहाब रियाज बुलवाने लगे थे मुझसे? ब्लास्फेमी होने लगी थी।
अच्छा आप लोग बताएं, पीक वहाब रियाज और पीक हारिस रऊफ अच्छा, in the- वैसे at एक the मैं death बात बोलूं? comments में। एक मैं बात बोलूं, पीक वहाब रियाज एट द डेथ वाज गुड. हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, He actually was not bad at all. इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन रेज Do किया। you remember that T20 versus England? Yeah, वहाब ने जिताया था. मैं एग्जैक्टली इसीलिए बोल रहा हूँ ब्रो, क्योंकि काफी क्लोज है हाँ, मेरी नजरों में। That comment was not in jest. जहाँ पे इज्जत बनती है वहाब की, वहाँ पे बनती है. कौन सा कमेंट? मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, नहीं, तूने नहीं। शुगर नहीं लगाया. तू It पूछ was रहा an है. actual question। हाँ। अच्छा खैर, कहाँ तक हारिस रऊफ तक हो गया था ना? हारिस रऊफ, इफ्तिमानिया, Maniacs। इमाद वाजिम, हाँ मतलब yeah, Maddie। साइम आयूब, Hopefully his international career kickstarts। शट अप खान. Shut up, Khan। Shady, yeah, obviously यार। स्क्वाड में तो बनता ही था. हाँ, उस्मान खान, हाँ, deserved it। मतलब जो उसने रिस्क लिया अपनी हाँ, जिंदगी में, right, वो उस deserved. लिहाज से बनता था. एंड प्लस इफ यू टेलिंग मी कि मो हारिस की जगह उस्मान आया, आई गेस ठीक है, चलो हाँ मान लेते हाँ मान ही लेते हैं. शाहीन शाह अफरीदी, हैं। Eagle। ईगल पेश कर देने. मैं तो ईगल ले भी लई. नासीम शाह, Shark बना दिया, Shark वो बना दो। कहते थे ना मखायरंटीनी, ना मैंने वो वाला एंगल, वो वाला टच दिया. Oh my मैंने. gosh। हाँ. अच्छा, और फिर है मोहम्मद रिजवान. Rizzu, yeah। रिजू तो और वाइस कप्तान भी आई थिंक रिजवान ही है. होना तो उसी को चाहिए। Even though they didn't announce it, but January में announcement यही आई थी. So we're assuming that Rizwan is going to be vice captain because शादाब की लॉकडाउन नहीं है जगह टीम में. और शाहीन को तो नहीं बनाना। और शाहीन को तो बना भी नहीं सकते, वो जितना गंद डल चुका है इस क्रिकेट फ्रेटर्निटी में. तुम जरा मैच कम देखो ना, और मुझे लगता है आउट होने वाला था. कमिंस ने तकरीबन आउट कर दिया था. But yeah, no, not out. Anyway, no reserves have been announced, Sadi. Surprised? That is surprising क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रिजर्व, ट्रैवलिंग रिजर्व 4-4 5-5 भरे होते हैं इन्होंने। चल तू बता, 3 रिजर्व्स बता अपने, जस्ट हाइपोथेटिकली. मोहम्मद हारिस। हाँ, वो तो सबका ही बनता है. आई थिंक जितने लोग ये पॉडकास्ट देखते हैं, सवाए उनके जो कमेंट्स में आकर हमें बताते हैं कि आप पता नहीं शादाब और मो हारिस को क्यों रेट करते हैं, आज हम बताएंगे आपको. लायम स्टेट्स बड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होने वाला है यहाँ पे, just by the way। जिसके लिए बाय द वे अभी से शाउट आउट दे दूं मैं टू माय मैन वरुण एल्वकोंडा, जानी ऑफ द पॉड, और द ओजी जानी ऑफ द पॉडकास्ट। मतलब प्रॉपर जानी, ऑनररी जानी. हाँ। We don't take any fees from him, we just want him there so that वो लोगों का experience enrich करे. And Mr. Alvaconda does this out of his goodwill, so we really appreciate it, and he's damn talented, especially for a 23-year-old. It's crazy। Yeah. उस दिन बात हो रही मेरी वरुण से, तो कहता है कि हाँ मुझे IPL ना शुरू के सीजन नहीं याद. मैंने कहा hello, what's your age? How old are you? And he's like 23. I was like, man, I'm a dinosaur in front of you guys. And then I was like, Jared is that first fish that came to land and developed or mutated into having legs and became a lizard. मगर मैं और तू तो डायनासोर ही बनते हैं ना 23-year-old के सामने. या अच्छा, मोहम्मद हारिस एक, the next one would be ज़मान खान। हाँ, ज़मान would be there. Yes. And अगर वसीम जूनियर है तो वो, मेरे लिए उसामा मीर. वरना मेरे लिए probably सलमान अली आगा। अच्छा, for me I'd go उसामा मीर, ज़मान खान, मो हारिस. और अगर चौथे रिजर्व की जगह थी तो फिर सलमान अली आगा ही. चौथा रिजर्व होता तो उसामा मीर होता। अच्छा, हमारे एक ही तरह की चीज है, वो सिमिलर रिजर्व, जस्ट बट आई थिंक ऑर्डर फर्क है. हाँ, सलमान अली आगा का फायदा ये है ना आपको कि अल्लाह ना करे कि कोई भी आपके 4 एंकर्स जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, कुछ हो जाता है उन्हें, तो सलमान अली आगा ऑल्सो एट दिस पॉइंट इफ वी आर कंसीडरिंग शादाब टू बी अ बैटिंग ऑलराउंडर, like for like replacement almost in terms of the impetus that Salman can provide in the middle overs, right? हाँ, yeah, in a way. Yeah. अच्छा, और एक और चीज यही क्लियर करते जाए before we tell you guys about a bit about Patreon and everything, कि इस पॉडकास्ट पे हम पर्सनल लाइव्स डिस्कस नहीं करते प्लेयर्स की, क्योंकि मैंने सुना है कुछ पॉडकास्ट पे हुई हैं and we do not endorse that crap. यार देखो, सेंसेशनलिज्म फैलाने वाली बातें होती हैं। आप आके प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो, आपका ये है भाई, क्रिकेट के ऊपर बात करनी है आपने, क्रिकेट के ऊपर बात कर शायकीने क्रिकेट है हम सारे। यस, वो उसके ऊपर बात करो, प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो? वी डोंट केयर किसने किसका दिल तोड़ा है। हाँ, किसके दिल टूटे हैं, किसने भाग के शादी की है, नहीं की है, who cares man? No one, literally no one. We care about the sport. We do care about the sport, लेकिन अवाम does care about the stuff. amount of times I've seen people, interviewers, ask Babar Azam about his marriage is, my God, I could not count it on my fingers, which is honestly embarrassing. No, it is. Yeah. ओ भाई, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी, आपने जरूर आंटी बनना है।
क्या तुम तो पॉज ही हो गए हो भाई? आज कल प्रेसर में पूछा गया था, या आज फखर जमान से, आज आई थिंक, अबाउट आजम खान, और किसी ने वर्ड सिफारिश यूज किया। वो तो एक कौम पर्ची कहने के लिए तरसती सिफारिश है। इनको मौका चाहिए किसी को पर्ची बोलने का। मैंने ग्राउंड में एक्सपीरियंस किया, शान मसूद बैटिंग करना है, पर्ची शुरू में खुशदिल के साथ ये हुआ। इट्स लिटरली पैथेटिक। तो फखर जमान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। अब मुझे एग्जैक्ट कोड तो नहीं याद उसका, लेकिन उसने पैराफ्रेज कर दिया। उसने बात यही की थी कि भाई वो अपने टैलेंट के ऊपर आए और सिलेक्शन कमेटी ने उसे सिलेक्ट किया उस टैलेंट के ऊपर। टैलेंट तो हम लोग जो बोले, मतलब आप लोग जो बोलो, वो मैटर नहीं करता। एब्सोल्युटली। और मतलब आजम ने अब तो थोड़ा सा प्रूवन हिमसेल्फ विद द बैट इन इंटरनेशनल्स। ठीक है, आयरलैंड थी, व्हाटएवर। आई एम जस्ट होपिंग दैट ही डजंट फक अप बिहाइंड द स्टंप्स। वहां पे उसे इंप्रूव करना है। और किम्बर ने बड़ी सॉलिड बात की, और उस दिन के आसिफ हैं एक पीटीवी पे, उन्होंने भी ये बात की कि यार his feet don't really move and keeping में चलो your hands can save you and he does have fast hands. आजम के हाथ ठीक फिट है, but कब तक? नहीं. You know, if you're not relying on your footwork. He's not. I'm not even that concerned with his footwork when it comes to his batting, but when it comes to his keeping, that those feet need to move. Yeah, because keeper अच्छा होता ही वो है जिसकी टांगे से ही चलती हैं. अच्छा, जिसको कभी कभार क्रैम्प्स पड़ते हैं, कभी कभार एक्टिंग कर लेता है, वो कीपर सही चलता है। तुम्हें मस्टर्ड याद है? फिल मस्टर्ड याद है किसका खड़ा होता था? नहीं, ये नहीं याद। He never squatted when he was keeping with सीधा खड़ा होता। अकेला ही मैंने ऐसा कीपर देखा है। जाकर कोई YouTube वीडियो वगैरह लगा लेना। अच्छा जी, our Patreon subs, first of all we love you, thank you for contributing to the podcast, and now Saad will tell you guys how you can become a Jani of the podcast, which is our Discord channel reserved for our Patreon subs. और बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशन होती है वहां पे। वी ऑल काइंड ऑफ शेयर थिंग्स विद ईच अदर एंड एनरिच द स्पोर्ट फॉर एवरीवन, एंड वी लर्न ऑफ ईच अदर, एंड बड़ी एक लर्नेड एकेडमिक कम्युनिटी बन चुकी है। वी गॉट प्रोफेसर्स फ्रॉम ऑल ओवर, लम्स कोलोराडो, मिस्टर Alvaconda is in it, जो कि by the way मैंने उस दिन वरुण को बोला कि if what do you call people from your bloodline? Alvacondanese. Oh my gosh, brilliant man. If I had that second name I wouldn't tell people my first. You know, I would just go by Alvaconda. Call me Alvaconda. Yeah baby. Yeah, तो थोड़ा सा इसके साथ सेंसुअल भी हो सकती है। सेंसुअल होना जरूरी होता है। अच्छा बताओ जरा यार Patreon वाली डिटेल्स। ये मैं थोड़ा कैजुअल होके बताऊंगा। हां, कैजुअल। सो सीन अच्छा ना बोलने दो ना यार, मॉल सेट कर। मैं मेरे प्रोमोज हैं, मोनोलॉग्स हैं। सीन ये है कि आप लोगों ने अगर Patreon का सब्सक्राइबर बनना है तो Patreon नीचे लिंक गिवन है, उसके ऊपर जाके $5 पर मंथ पे आप हो सकते हैं एनरोल, जिससे आप डिस्कॉर्ड में चले जाएंगे जहाँ पे स्पेशल चैनल बना हुआ है जानीज ऑफ द पॉडकास्ट के नाम से। वहाँ पे आप हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पोल्स में पार्ट ले सकते हैं, मर्च पे डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। मर्च आ रही है, It's coming। और गिव अवेज भी होंगे उसके अंदर इन द वर्ल्ड कप, और भी बहुत कुछ होगा यार। बेसिकली आइडिया ये एक कम्युनिटी बनानी है हम लोगों ने। क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस होंगी, इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस होंगी उसके अंदर। और ये जो यूट्यूब चैनल हम लोग इस रास्ते में निकले हैं, उसकी डायरेक्शन जो है वो आप लोग साथ मिलके हमारे सेट करेंगे। राह पे निकले हैं। हम क्यों चले उस राह पर, दूसरा पर हम क्यों चले। I don't know the lyrics bro, usually तुम होते हो वो। हाँ, but I knew the lyrics लेकिन you fucked it up for me। अच्छा, अगर आप लेकिन अगर आप लोग Patreon के थ्रू नहीं कर सकते तो इजी पैसा की भी ऑप्शन है। 0319 3602545 में भूल गया था। Oh my God, save सादी, what a save। So इजी पैसा पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर आपको डिस्कॉर्ड के चैनल में डाल दिया जाएगा। बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप जाके हमारे इंस्टाग्राम ट्विटर पेज कहीं भी जाके हमें डीएम कर दें। और बात यह है कि हमारे पास मग्स भी होते हैं, वो आज है नहीं हमारे पास क्योंकि लेट बहुत हो गया, तो मग्स भी जाके हमारे इंस्टाग्राम पे ख़रीद ले। डिस्कॉर्ड जो है, लास्ट थिंग, डिस्कॉर्ड जो है वो वैसे हर एक के लिए खुला हुआ है। ये बात नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे पेड सब्सक्राइबर्स ही आएंगे, आप लोग भी आ सकते हो। और बहुत ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, मीम का पेज है, इंटर्नशिप का पेज है, WWE का पेज है। सो आके वहाँ पे इंटरेक्ट करो, काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है। एंड जस्ट join us guys। Was that a good promo? Yeah, and we are very civil, so yes, you can swear in terms of like generic swears like what the f, but f you will not work neither for someone in the channel or a player or anyone, any personality, or a country। And if you call out a country ke you South Africans or you Indians, you're out।
जीरो टॉलरेंस ब्रो, कोई भी यूट्यूबर भी वहां पे आपको पसंद है नहीं है पसंद, बदतमीजी से बात नहीं करोगे। एक बॉय को मैं ऑलरेडी 24 आवर्स के लिए बैन कर चुका हूँ, उसने सॉरी बोला है तो मैंने वापस ऐड कर दिया था उस चैनल को। सो ना करो ऐसा। ऑल्सो यार, ये हमारे YouTube कमेंट्स में एक बॉय हमेशा आता है वी समथिंग, उसको जरा जाकर सुनाओ, ऑलवेज हैज सम गार्बेज टू से। देख रहा होगा ये। हाँ, एक और है कोई हेड, रजत, नहीं एक समथिंग सिंह धिलोन। हाँ, वो फिर थोड़ा काम डाउन कर आता है, इवन नहीं वो भी कभी कभार बहुत ही स्प्यूज फिल्थ। बट ये 3 लोग हैं, आई मीन अगर कहीं पे जाकर बातें करनी है तो मैंने बता दिया आपको क्या कर सकते हो। अच्छा जी, और हाँ, जस्ट टू रीइटरेट एंड आई ऑलवेज डू दिस, जिसने पहली दफा शो देख रहा हो, यू नीड टू नो, जिस बात पे अगर पहली दफा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। हाँ सब्सक्राइब तो करो ना, वो रिंग आइकॉन पे साथ ही लिखा, कौन से वाले पे क्लिक करो? टिंग टिंग टिंग। यस, वन ऑफ दोस, जस्ट क्लिक इट। इसके ऊपर टिंग 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 भी डाल दी भाई। हाँ, ये हमारा एडिटर साथ ही बैठा है। बट एनीवे, या जस्ट टू रीइटरेट दैट ये जो इजी पैसा वाले पैसे हों या फिर पेट्रियन वाले हों, these don't go into my pocket or Saad's. These are there so that the podcast is financially feasible and so it becomes a financial success. And if we are able to achieve that, that means more content for you. So any sort of contribution goes a long way because this is an untapped market in Pakistan. हम एक तरह से थोड़े pioneer कर रहे हैं इसको, especially इस depth पे. So अगर आप हमें help करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी आपको top class content ला कर देने की. Yeah. आ जाए आप थोड़े in depth चले जाए। हाँ, in depth चले जाते हैं। I think we've talked enough about Pakistan's flaws and strengths and all of that stuff. We should get straight into the stats. हाँ, let's get into it. So let me give you guys a quick explainer. हम regular stats नहीं आपसे discuss करेंगे, वो तो आप भी देख सकते हो strike rate economy, भाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। We're going to give you true numbers. हम आपके साथ आज discuss करेंगे पाकिस्तान के main cricketers की true strike rates and true economies. And just a quick description for that is that the true strike rate is the difference between a strike rate of said batter and the expected strike rate of all batters, उनकी जो average बनती है in that same overs distribution. So the phase is accounted for and the venues are also accounted for. तो पिंडी टैक्स नहीं लगता इनके ऊपर, समझ रहे हो आप? मतलब बैटिंग ट्रैक, bowling track, it already factors that in, and that's why we have Varun Alvaconda on board, right? Because he's the genius behind all of these. He did this. Yeah. और बॉय ने मतलब 15 मिनट में छिक दिए। बेराम ने बोला कि यार शूट से पहले भेज देना, कल से पहले। बॉय ने कहा ये लो 15 मिनट्स, ये सारे स्टैट्स। Yeah. जबरदस्त काम किया। That's why he's a proper Johnny. Proper. Yeah, true Johnny. Proper. अच्छा, and then true economy is very similar. Bowlers 1 या 20 में से स्पेसिफिक ओवर्स कराते हैं ना, so it takes those overs into account. अगर बॉलर ने 1, 3, 17, 19 कराए हैं तो वो उसी ओवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे बाकी सारे बॉलर्स की इकोनॉमी देखेगा और डिफरेंस बताएगा उनका, एंड a higher true economy in this case is better. तो अगर आप +2 true economy देख रहे हो तो उसका मतलब है कि अच्छी है। ये उल्टा है, माइनस में नहीं देखना आपने। That means they're 2 runs or more economical, per 4 over spell. So that's how these things work. And first we're going to show you the true strike rate of Pakistan's top order batters in the PSL since 2023. So last 2 PSL Saadi इसमें count हुए हैं. And just quickly, if you guys can look at Fakhar Zaman over here, we kept him specifically over here in top order batters because we feel that's what he should be. So orange वाला Fakhar है. अगर आप देखो यार 25वीं बॉल तक Fakhar true strike rate की पार से नीचे है. So he takes 25 balls to actually go into the positive. But if he plays 25 balls, उसके बाद it's positive. फिर positive ही positive है. Now we want Fakhar Zaman to change this. And we feel like he can. और at least true bounce जहाँ पे मिले. यार देखो बात ये है ना कि हम जो बात करते हैं कि नंबर 4 पे फखर क्यों नहीं चलता, बॉलें कम रह जाती हैं, और अगर फखर 25 बॉल्स ले जाए अपना स्टार्ट करने में, आप मरोगे. और अगर ये नंबर 4 पे कर गया तो you're anchoring at 4, and that is something तो मैं कह रहा हूँ you cannot afford. We did not see that in the second and third T20, second T20 है, right? थर्ड में तो बैटिंग ही नहीं की थी उसने. नहीं. सेकंड T20 आया अगेंस्ट आयरलैंड में, हमने ये नहीं देखा था और हम दोनों बहुत खुश थे. फर्स्ट T20 आया में आके एंकर करने लग गया था. अगर नंबर 4 पे वो बैटिंग कर रहा है, उसे ये चीज हटानी ये पहली 25 बॉलों में जो आप देख रहे हो ना, वो 0 से नीचे है. दैट मींस दैट ही इज वर्स देन द एवरेज बैटर इन दैट सेम ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन. So that is unacceptable and Fakhar will have to change that. मेरा डर यही होता है फखर जमान के साथ सादी, यार स्लो सरफेस पे मारा जाएगा. That's why I want Shadab to be your number 4 batter
in those sort of conditions. वेस्ट इंडियन टाइप पिचेस और इवन जो हमने अभी देखी है इंग्लैंड और इंग्लैंड कह रहा हूँ यूएस और बांग्लादेश में that was slower surface, right? You've got to go for high impact players who can bash spin. अच्छा शादाब आजम type mold के batters. अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मैच जो था यूएस और बांग्लादेश का इधर तो नहीं होना ना वर्ल्ड कप का मैच? क्या मतलब? ये वो वाली ग्राउंड तो नहीं था, कौन सा ग्राउंड था ये? किस ग्राउंड की बात? ना इधर नहीं होना, इधर नहीं होना, इधर तो स्टैंड ही नहीं थे। अच्छा मैंने देखा ही नहीं। अच्छा नहीं, तुमने तो देखा नहीं। It was a really good game. Bangladesh should have won that game. 10 over mark पे उनको 69 runs इस तरह कुछ चाहिए थे, वहां से हारे। This was Houston, I believe, right? It was some place in Texas, because US के अंदर Texas and Florida are the main centers for cricket. I think सारे ग्राउंड भी उधर ही हैं, और न्यूयॉर्क में भी obviously, but वो तो अभी बना है ना। फ्लोरिडा और टेक्सास में तुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि मेरा कजन खेलता रहा है वहां पे। डैलस में है ना काफी सीन, डैलस में ही मैचेस है। या और आई एम प्रीटी श्योर दे स्प्रेड ऑल अक्रॉस, लीग्स वगैरह होती हैं उनकी अपनी वहां पे। अच्छा खैर, फखर दिखा दिया हमने आपको। नाउ इफ यू जस्ट टेक अ लुक एट द डार्क ब्लू गाय, नहीं उस पे हम एंड पे आएंगे। नहीं, आ जाओ। नहीं, इट्स स्टेयरिंग एट मी। मैं बता रहा हूं, मैंने पहले लाइट ब्लू गाय की बात। लाइट ब्लू गाय को देखो तो वो है मोहम्मद रिजवान। ये बंदा ऊपर ही नहीं आता जीरो से यार, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात। एंड इट्स नॉट जस्ट बिलो एवरेज, it's significantly below average. He keeps striking the ball at snail's pace. और ये चीज शुक्र है रिजवान ने ठीक की है. So take these numbers with an ounce of salt as well, because Ireland के खिलाफ Rizwan has showed us that he has that gear and he can go berserk from ball one. So that's a good sign. Yeah. अच्छा जी, उसके बाद अगर आओ बाबर आजम पे, you actually look how he starts off strong और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही चला जाता है, जो कि हमने देखा जैसे पावर प्ले खत्म होता है और ये भी राउंड अबाउट दैट 25 बॉल मार्क के बाद पावर प्ले अगर खत्म हो। अच्छा, आप नोट कर रहे होगे कि यार एंड में तो बाबर अगर लंबा चले जाए 100 मार दे फिर तो तेज खेलते हैं। ये इसलिए आपको नीचे नजर आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे सब तेज खेलते हैं। सो ट्रू स्ट्राइक रेट इस टाइम की ऑलरेडी बहुत हाई है। इफ एवरीवन स्ट्राइकिंग एट 200 देन यू नीड टू बी स्ट्राइकिंग एट 200, सो जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल सो दैट दे अंडरस्टैंड द मैथ्स, एंड वी वांट टू बी एबल टू ब्रिंग यू स्टैट्स दैट you don't get anywhere else, and I feel super grateful that I have the opportunity to work at good areas. Yet under the mentorship of Jared Kimber is where I've learned these things, and I feel like this is the best sort of way to judge a batter or bowler. I agree. Which is why we're focusing on economy, right? Because we all know Shaheen Shah Afridi is the first wicket king. तो मैंने कहा economy वगैरह दिखाएंगे. So ये तो थी true strike rates top order batters की PSL में, which I think we have a few, right? Rizwan और बाबर हमने discuss कर लिए. If you look at Saim Ayub, he's the green guy. So he's consistently above average. आगे जाकर नीचे चला जाता है. So it's actually beneficial अगर सिर्फ start दे वो. हम बात ही करते हैं. We don't want him to bat deep because that's what he's doing when he bats deep. मतलब I don't mind him batting deep, लेकिन क्योंकि obviously बेरामी यहाँ पे सिर्फ साइम अयूब तो नहीं खेल रहा होगा ना, उसके साथ कोई हिटर भी होगा. Do you think वजह पावर प्ले है या वजह फिटनेस है, थक जाता है क्या? नहीं थकता नहीं है, it's about the power play, I guess. प्लस वही वाली बात है ना, आगे जितना जाएगा वहां पे और लोग तेज खेलने लग जाते हैं. That is probably what happens. But anyway, लेकिन स्टार्ट तो बहुत क्रेजी है. Start is second only to Mo Harris. हाँ जी, सारे जो कहते हो हमें मोहम्मद हारिस क्यों, देख लो जरा मोहम्मद हारिस का ग्राफ देखो 2 सेकंड. अच्छा, just by the way, this is PSL. 2 seasons of PSL, just 2 seasons. But it is astronomically high. तो आप देखो शुरू में पता नहीं कहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है. His true strike rate starts at +60, which is crazy. I mean, वहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर 35 बॉल मार्क तक इट्स कंसिस्टेंटली हाई, राइट? उसके बाद थोड़ा सा डिप आता है, लेकिन एंड पे थोड़ा नहीं, ड्रास्टिक डिप है. एंड पे ब्रो फिर ऊपर हो जाता है, हल्का सा ऊपर होता है. यस, व्हिच मींस कि वो अब एवरेज बैटर जो सारे मार रहे हैं उस वक्त से उससे थोड़ा ऊपर ही चल रहा है. I mean, this is crazy. Yeah, but anyway, those were the top order batters, right? Do you think बिलाल अफजल के पास होंगे ये चीजें? मुश्किल है, बिलाल अफजल के पास नहीं होती ये चीजें. हाँ, शायद उसको ट्रू स्ट्राइक रेट और ट्रू इकोनॉमी मछलियों और दरख्तों की बताऊं, क्योंकि फॉरेस्ट्री और फिशरीज में उसका एक्सपीरियंस है. सो नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, ही माइट हैव दोस. अच्छा जी, ट्रू स्ट्राइक रेट कहाँ है फिशरीज में? कितनी तेजी से लकड़ कटती है, कितनी तेजी से मछलियां पकड़ी जाती हैं. इकोनॉमी रेट, कितनी सस्ती मछलियां बिकती हैं या महंगी मछलियां बिकती हैं. शुगर लगे, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री वाले भी यही बोल रहे हो जब ये आया हो. अच्छा, वो इसको कहाँ लगा दिया? ट्रू नंबर्स ये होंगे कि गर्मियों के महीने में ज्यादा मछली बिकती है तो इसमें वो एवरेज फर्क हो जाती है.
वेन्यू की जो बात करते हैं हम उसमें वेन्यू भी आता है। क्या ये बलूचिस्तान की किसी पोर्ट से हुआ है या फिर सिंध की पोर्ट से हुआ है? सारी बस चीजें करते matter हैं करती हैं। यार। अच्छा, now we're looking at the true strike rates for mid-order Middle order batters batters. in the last 2 PSL seasons. अच्छा, Let's start with Usman Khan. I think let's just get rid of Agha Salman. हाँ, आगा सलमान बीच में थोड़ा सा ही थोड़ा ऊपर सा जाता आया है, था। he's the purple हाँ। guy and then he kind of drops off. हाँ, So मतलब I mean we also have to take into account कि मतलब ज्यादा नहीं खेला, हाँ। sample size बेचारे का थोड़ा कम थोड़ा, होगा। Also he never lasts more than 40 deliveries, which is also worth noting over here. Next किस पे आना चाहते हो? मैडी पे? नहीं उस्मान खान पे आ जाओ ना। हाँ, तुमने Usman start Khan किया। maroon है, Yeah. and Usman Khan we actually see starts off positive but then dips. It's interesting because जब मैं उसको देख रहा होता हूँ लग नहीं रहा होता, मगर करता है dip. 25 बॉल मार्क के बाद मतलब अन्नेवाह। और मे बी उस्मान खान को हमें टॉप ऑर्डर बैटर्स में डालना चाहिए था, क्योंकि पीएसएल में तो वो टॉप ऑर्डर बैटर है मोस्टली। हाँ, लेकिन यहाँ पे खिलाएंगे तो नहीं ना। हाँ, तो आई गेस दैट्स व्हाई ही इज देयर, बट यू नो दिस मेक्स मी फील गुड कि चलो उस्मान खान का ग्राफ ठीक लग रहा है उसका प्रोग्रेशन का, क्योंकि नीचे बॉल्स फेस्ड हैं, इफ यू हैवंट कॉट ऑन टू दैट येट, और ऊपर ट्रू स्ट्राइक रेट है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ्ती मेनिया पे आ जाओ यार। इफ्ती मेनिया इसमें है ही नहीं है ये लोग 30 बॉल मार्क पे खत्म हो जाता है। तो इफ्ती मेनिया अगर आप देखो एकदम से शूट अप करते हैं, हाँ। ठीक है, एंड आई फील लाइक डेथ में ही उसको कराओ बैटिंग, क्योंकि हमें शूट अप ही चाहिए उससे, ठीक है, वी जस्ट वांट हिम टू कम एंड गो berserk, बिकॉज़ ये नीचे ज्यादातर देखो स्टार्ट भी पॉजिटिव में करता है वो, फिर वो नीचे जाता है, बिकॉज़ देयर मस्ट बी सम इनिंग्स इन व्हिच ही हैज हैड टू प्ले दैट रोल एज वेल, इवन दो मुल्तान डिड नॉट यूज हिम दैट वे। हाँ, उससे पिछले सीजन कहाँ पे था वो? क्वेटा में। हाँ, वहाँ पे या वहाँ पे गलत यूज किया था इसे। बहुत गलत यूज किया था। सो इफ्तिमेनिया के इस ग्राफ पे उतना ना जाएं, बिकॉज़ उसका जो शूट अप करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू शादाब खान, लुक एट दैट ट्रू स्ट्राइक रेट ब्रो, माय गॉड, एंड नाउ टेल मी व्हाई यू वुड नॉट प्ले हिम एज अ मिडिल ओवर्स बैशर, particularly versus spin, क्योंकि देखो तो सही कितना ऊपर जा रहा है उसका, it's almost like it's second only to आजम, और आजम को तो छोड़ ही दो, आजम तो अपनी एक लीग में ऑपरेट कर रहा है। मैं यहाँ पे तुम्हें इंटरजेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें फिर से बोलूंगा, एक दफा हमारे लिसनर्स को फिर से समझा दो कि ट्रू स्ट्राइक रेट क्या है, ताकि उनको सही तरह समझ आ जाए कि हम इस ग्राफ को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ट्रू स्ट्राइक रेट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्राइक रेट ऑफ सेट बैटर, इन दिस केस शादाब खान, and the expected strike rate of your average batter in those same overs की distribution, you know, तो अगर आपने वही बॉलिंग खेली है जो शादाब ने खेली है, वही ओवर्स खेली है, उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा, and the venues and phases are all accounted for. Phases तो by design are accounted for, but venues भी accounted for है, ठीक है। So these are really smart statistics. कंडीशंस वगैरह मैटर नहीं कर रही, not at all. And then now शादाब का तो आपने देख लिया, एंड में थोड़ा सा डिप आता है, बट वहां तक मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर ऊपर हो जाता है ब्रो। देखो ना यार 30th बॉल तक कितना ऊपर है वो एवरेज से ब्रो, 45 पे जाके थोड़ा सा डिप आता है, 50 पे फिर ऊपर है। या सो कंसिस्टेंटली एक आजम और एक शादाब है जो कंसिस्टेंटली ऊपर। आजम का तो ग्राफ इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन, ही इज ऑलवेज प्लस, ठीक है, और ऊपर जितना लंबा चल जाए उतना बेहतर, एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है उसका ग्राफ। और फिर आप कहते हो कि आजम खान को किस वजह से खिलाना है। सो इफ आजम प्लेज 30 बॉल्स, और क्या चाहिए? 30 बॉल पे वो करेगा 70 ऑड। बिल्कुल, इससे तो यही पता चला अभी उसने 30 बॉल्स में 75 मारा है पीएसएल में, सो दिस ग्राफ शोज यू एग्जैक्टली दैट। तो ठीक है, मिडिल ऑर्डर बैटर्स हो गए आपके यहाँ पे, सही है। एंड व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दीस थिंग्स इज बिकॉज़ वी वांट, अगर तो कोई पाकिस्तान की टीम में देख रहा है, फेजेस समझ जाए। कोई देख नहीं रहा होगा अभी, तो वो जरा बिजी होंगे, कल मैच है भाई। एग्जैक्टली। हाँ, बिलाल अफजल तो वैसे नहीं, बिलाल अफजल को तो छोड़ो, तला में भी if you're watching please थोड़ा सा, I'm pretty sure just take them into consideration बस। देखो मुझे तलहा एजाज का honestly नहीं पता कौन है। I think he's good, I think चीजें सुना, हाँ, he must be good and I'm certain कि आप इन चीजों पे काम कर रहे हो, okay? आपकी से कितनी है इन मामलों में ये मुझे नहीं पता, मामलात। so थोड़ा सा पुश करो कि भाई ये देखो, इस पे देखो, this is next gen stuff। अगले ग्राफ पे आए अब। हाँ, ट्रू इकोनॉमी। हाँ जी, ट्रू इकोनॉमी आ रही है अब आपके बॉलर्स की, स्पिनर्स इन पर्टिकुलर। Is this in the PSL? Yes, it is in the PSL। बाद में हमने T20 आईज की भी निकाली हुई है, but this is specifically in the PSL। सबसे ऊपर जो ग्राफ जा रहा है इसमें साइम अयूब का जा रहा है, but you also have to take into consideration कि he's probably bowled till the 4th over जहाँ पे विकेट टर्न कर रही हो, ठीक है, वरना तो उसको नहीं मिली होगी। मगर आप देखो स्टार्ट में कितना अच्छा है, और ये तो शुरू के मिले होंगे ना इसे ओवर, पहले 2 पावर प्ले के ओवर हैं ये, जो कि दैट्स फिनोमिनल, राइट।
And it's crazy how Saim Ayub is standing out in this. That tells you something about Pakistan's spin resources, honestly. I want to talk about Shadab Khan. या शादाब खान का बिल्कुल वही है जो हमने सोचा था. तीसरे चौथे ओवर में जाकर ना फारिग हो जाता है. He's great for his first 2 overs in the PSL, and then he drops down, and you can literally see it linearly go down. जिस तरह बाबर का बैटिंग वाला जा रहा था. मतलब जो आप लोग समझते हो ना कि शदाब कैसी बॉलिंग कराता है वैसी कराता अब ये भी सोचो कि चौथा ओवर जो शदाब जिस पॉइंट पे कराता है उस पॉइंट पे जो बाकी लोग चौथे ओवर करा रहे होंगे वो भी पिटते होंगे. तो शदाब कितना पिट रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि it's all relative, right? And yeah, that's a bad looking graph for Shadab in particular. अच्छा, I'm surprised by Imad Wasim though. Imad Wasim, yeah, it's interesting how पहला उसका जो ओवर है वो बुरा है. उसके बाद he's good all the way through. He keeps getting better in fact, which is interesting because he hasn't been bowling in the power play for Pakistan recently too. Middle overs में करा रहा है और अच्छा करा रहा है. अरे खैर ये तो PSL का है ना. देखो ना, अगर उसने क्लॉन्टार्फ वाले T20s में नहीं वैसे तो फिर अच्छा करा है, so that checks out. और बोला भी है इमाद वसीम ने कि मुश्किल है कि मुझे ऑब्वियसली पावर प्ले में बॉलिंग मिलेगी क्योंकि हमारे पास इतने क्वालिटी पावर प्ले बॉलर्स हैं. This is really promising. सो खैर उसने बोला था कि मेरा कोई स्पेसिफाइड रोल नहीं है टीम में. ठीक है, आई कैन चिप इन एनीवेयर. टॉप 3 सेट है, उसके बाद मैं बैटिंग कर सकता हूँ. न्यू बॉल से करानी है मैं कर लूंगा. मैंने अपनी मिडिल ओवर्स में बॉलिंग इंप्रूव की है, मैं वो कर लूंगा. जबरदस्त. सो यार बातें बहुत अच्छी की हैं, सारी सही की है. वो चैंपियन वाली बात भी की थी कि नो अब लाइक ठीक है सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट है, बट पीपल ओनली रिमेंबर द चैंपियंस. सो this graph proves it, man. That is a champion graph. I'm pleasantly I mean, surprised. for someone who throws darts, he does not a big turner of the ball, right? उस हिसाब से तो बहुत फिट है यार, कि जितना आगे जाता है उतना बेहतर हो रहा है. But again, these are PSL numbers. आएंगे हम T20Is वाले पे भी. अबरार अहमद रह गया यहाँ पे. He's decent as well. यार ठीक है, अबरार अहमद is all the way through ऊपर above the graph, and that's what we want. Above the mean. हाँ, और अबरार अहमद अटैकिंग ऑप्शन है अनलाइक इमाद. So इसका मतलब है कि साथ विकेटें भी ले रहा होगा और फिर भी इसकी ट्रू इकोनॉमी फिट है. That's good. That's great. Yeah. और इफ्ती रह गया. इफ्ती भी ठीक है bro. इफ्ती का मतलब सारे ओवर फिट हैं, चौथे में जाकर. मगर अगेन इफ्ती और साइम पे ये याद रखना कि 4 ओवर सिर्फ तब करा रहे हैं जब सरफेस इनको कराने दे रही है. हाँ, वरना यूजुअली आपने देखा होगा 2-3 ओवर करा रहे होते हैं. मगर यार वो 2 ओवर अगर सिर्फ करा रहे हैं तो अच्छे करा रहे हैं ना ट्रू इकोनॉमी वाइज. ब्रो 3 ओवर तक फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी है. इफ्ती इज हार्ड टू गेट अंडरनीथ, and we saw that in the ODI World Cup. Still the 3rd over, bro. Yeah, it is still the 3rd over, and he was Pakistan's best spinner in the ODI World Cup. Sure. So that graph for him checks out. हाँ, पिछले 2 सालों में इफ्ती ने सिर्फ 16 ओवर कराए हैं. ठीक है, तो ये एक है इसमें कैवियाट. Alright. Anyway, let's go to the Pacers, Sadi. Pacers पे. Okay, so there are a lot over here. हसन अली की देखो तुम अगर ऑरेंज में PSL में कितना अच्छा कराया उसने पिछले 2 सालों में, and that's probably maybe they looked at that when they picked him. When they selected him. Maybe that was the reason. But he's been brilliant above the mean throughout. Wasim Junior has actually been garbage in the PSL. हाँ, वो तो पता ही. हाँ, पहला ओवर बिल्कुल फारिग. वो पता ही है. वैसे वसीम जूनियर दूसरा भी फजूल, तीसरा भी फजूल, और चौथे में ही एट पार. आखिरी ओवर अच्छा करा रहा है अपना, बस एट एवरेज करा रहा है. I mean, I'm a huge fan of Wasim Junior, and I thought he was brilliant in the 2022 T20 World Cup and the ODI World Cup में भी बहुत अच्छा था. लेकिन PSL में उसकी परफॉर्मेंसेस मुझे आज तक वैसे नजर नहीं आई. इस PSL में एक दी थी, इस्लामाबाद को ही दी थी. हाँ, इस्लामाबाद को ही लड़ पड़े थे ये और अबरार के क्लासिक. I've seen that happen so many times in the PCB. क्या हो गया मुझे यार, PSL. I've seen it happening in football. साहिबजादा फरहान ने भी दिया था इस्लामाबाद को स्कोर. तो आजम खान ने बैक इन द डे क्वेटा को पेल दिया था. शादाब खान को पहले मारता था ये क्वेटा में जब था, and then शादाब की टीम में आ गया. तो वो शादाब ने बोला ना भाई शादाब के नंबर शायद और बुरे होते. But anyway, so we've covered Wasim Junior over here right thus far, and Hassan Ali. And Hassan Ali is actually phenomenal in the PSL. He's crazy. I mean, एक और बंदा है Mohammad Amir. Mohammad Amir. Now we know how good he's been, but now we can actually see that वाकई में तीसरा चौथा ओवर उसका बड़ा फिट है. कमाल है. If anything दूसरे ओवर में डिप आती है. So Amir has got one of the better looking graphs. First, third and fourth over brilliant. तो अगर आपने ये 2 PSL खेले और ये आपका ग्राफ हो, then आपकी सिलेक्शन ठीक है भाई बनती है. Character of the guy aside, performance is there. That graph shows it to you. Abbas Afridi is an interesting one. Just on Amir. Are you surprised to see such a big dip in the second over? हाँ, I am. वो तो power play वाला ओवर. Exactly. और मैं उससे ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ. 3rd और 4th इतने हाई हैं. मतलब इतने हाई हैं. In comparison to the second. मैं हमेशा कहता हूँ कि Amir is still primarily a new ball bowler who's been bowling well at the deaths, but I didn't know he's been bowling that well at the deaths. He's like a top cropper over here. But yeah, who we got next, son?
शाहीन शाह अफरीदी above par second over में बस 0 पे जाता है, बाकी he's been good too. he's been above par consistently, बस थोड़ा सा डिप आता है सेकंड ओवर और ये ट्रू इकोनॉमी है, so he's probably going for wickets, which is probably the same case for Amir as well. Attacking lengths रखते होंगे तो थोड़ा पिट जाते होंगे, which is good. ठीक है, अब देखो ना दोनों को देखो सिमिलर है, सेकंड ओवर में डिप और थर्ड फोर्थ में और पता है आई टेक दैट, आई वांट देम टू अटैक ओवर देयर, मगर आप देखो कि आगे वो डेथ में दोनों अच्छे करा रहे हैं. शाहीन नॉट एज गुड एज आमिर, बट शाहीन इज योर थर्ड बेस्ट डेथ बॉलर इन दिस. लेकिन हसन अली से नीचे है. अच्छा बस देखना ये नहीं, खैर ही इज द फोर्थ बेस्ट. देखना ये है, हाउ इज ही द फोर्थ बेस्ट? नसीम भी तो है. ओ नसीम तो मैंने मिस ही कर दिया. अभी करते हैं, सीमो को पकड़ो यार. अभी करते हैं नसीम पे. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, बस देखना इसमें ये हम सिर्फ इकोनॉमी रेट इसके अंदर देखें. एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू इकोनॉमीज. अब विकेटें अगर इसके अंदर आप लाते हो, और फॉर एग्जांपल हसन अली हैज बीन ग्रेट इकोनॉमी वाइज, लेकिन विकेटें उतनी नहीं ले रहा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे नजरों में थोड़ा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू शाहीन अफरीदी, जो ग्राफ उससे थोड़ा नीचे है इकोनॉमी रेट का. लेकिन इफ ही इज पिकिंग अप विकेट्स on regular intervals, then I'd pick Shaheen Afridi. Plus he hasn't had the greatest of PSLs in the last 2 editions. पता नहीं, उससे पिछला वाला तो जीता है, मगर पिट रहा था. ये वाला इस वाले में पिटा. पिट उसमें भी रहा था वैसे, मगर विकेट ले रहा था. हाँ खैर वो he's never been the same since coming back from injury. मैं honestly बताऊँ without any bullshit, मुझे नहीं वो वाला शाहीन नजर आया until very recently. हाँ, I think he's coming back to his best. I sure hope so. बस कोई इंजरी. We all know what peak Shaheen looks like. He's the best new ball bowler in the world in T20s when on song. अगर वो वाला शाहीन होता रहा है वर्ल्ड कप में, तो बस पाकिस्तान काफी हद तक सॉर्टेड है. Just by the way, एक और fun stat. Nugget. Do you know who is the leading wicket taker in death overs in T20s? Shaheen Shah Afridi. In the past 3 years. Shaheen Shah Afridi. I was in the chat, Sad. I forgot. Oh yeah. वरुण से तुमने मंगवाया है स्टैट. Shaheen Afridi, 91 wickets. That's crazy. मैं फट गई थी मेरी. Yeah, Mr. Alvaconda to the rescue as always. भाई honestly मैं नहीं expect कर रहा था. I was like यार शायद हारिस रऊफ हो, बुमराह का कोई पता नहीं, लेकिन बुमराह शायद थोड़ा कम खेला हो ना. But Shaheen Shah. Also बुमराह थोड़ा डिफेंसिव लेंथ कराता है ना, तो पिटता कम है, विकेटें ज्यादा नहीं इस तरह. आजकल बहुत विकेट ले रहे हैं, बट जनरली डिफेंसिव लाइंस. आई थॉट कि डेथ में थोड़ा सा वो, क्योंकि यॉर्कर्स के लिए जाते हैं ना, तो शायद बुमराह और हारिस रऊफ दिमाग में आते हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी गुड ऑन हिम. अच्छा जी, नसीम शाह पे आ जाओ. स्टार्ट्स ऑफ वीक, ट्रू इकोनॉमी बुरी है, मगर शायद विकेट ले रहा हो पहले ओवर में, वो भी मुश्किल है. तुम ये देखो कि सेकंड ओवर कितना हाई है. इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट. हल्का सा हसन से भी ऊपर है. थर्ड रन नहीं दे रहा है शुरू में, और हमने पीएसएल में देखा है ये. वी हैव सीन हिम सो मेनी टाइम्स कि इसने पहले 2 ओवर कराए 1 for 1. देखा है हमने. और थर्ड और फोर्थ भी बहुत फिट है, ओनली बिलो मोहम्मद आमिर. बिकॉज़ लाइक बुमराह, ही आल्सो हैज दोस डिफेंसिव लाइंस, नैगिंग लेंथ्स, एंड ही इज हार्ड टू गेट अवे. So those numbers make sense for him. I mean third में मोहम्मद आमिर से थोड़ा सा नीचे है, और फोर्थ में हसन अली से थोड़ा सा नीचे. हाँ, थोड़ा सा ही. हाँ. So second best in both of that. नसीम शाह है यार. Yeah, Nasiim the dream baby. Yeah, please सीमो थोड़ा easy हो वर्ल्ड कप में. फुल आउट. और अगर तो फुली फिट नहीं है, तो अभी इंग्लैंड वाली सीरीज भी देने की जरूरत नहीं है. अच्छा अगले बंदे पे लास्ट बॉलर. We've done Wasim Junior. अच्छा, हारिस रऊफ देखो, how shit has he been in the last 2 PSLs. Terrible. ये तो हमें पता. खैर ये वाला तो वैसे ही आधा खेला था 2024 वाला, और he was awful. He's in pink by the way, and he is consistently below 0. इसका मतलब है at no point in the game is he good on economy in the past 2 PSLs. Which is quite bad, and I'm hoping कि उसकी इंजरी इतनी वो वो ना हो, क्या कहते हैं, उसकी repercussions इस तरह की ना हो कि he's lost 10 clicks. If he loses 10 clicks, he's yesterday's express pacer. Similarly Zaman Khan bro. यार हाँ, ज़मान के अगर आप देखो तो कोई इतने खास नहीं गए, मगर ज़मान अगेन विकेट्स ले जाता है आपके. I think ये वाला सीजन जो है ना, उसने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है इसमें. हाँ, वरना क्योंकि मैं बोल रहा था कि ज़मान इस सीजन में बॉय ने इम्प्रेस नहीं कराया. क्या स्कोर क्या हुआ यार आईपीएल का? यार चल रहा है वो यशस्वी जायसवाल फिट खेल रहा है. अच्छा, देख रहा हूँ मैं, हल्की नजर जाती है मेरी. 111 needed of 74 with 9 wickets in hand. I mean Rajasthan should win this. Yeah, Jaiswal is currently batting at 42 of 20. That's where we're at. अच्छा जी. नेक्स्ट राउंड. हाँ, हारिस रऊफ कंसिस्टेंटली बैड, एंड ज़मान खान का भी बोला कि नीचे सिर्फ थर्ड ओवर में एट पार है, वरना नीचे ही है भाई. नहीं चल रहा उस तरह. अच्छा, नेक्स्ट. ऑल्सो आई थिंक जायसवाल आउट हो गया. यप, यशस्वी जायसवाल को मैंने लाइव जिंक्स मारा है. डरो मुझसे.
क्रेजी, क्या ताली भी नहीं मारी, ऐसे आगे बुलाया। ये भी नहीं लगी सही। सब- नहीं ये लो, वैसे क्यों मैं ताली बजा रहा हूँ, मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा हूँ। that doesn't matter, मैं बस वो कह रहा हूँ कि what the Yeah, it's hell crazy. I is wrong sent with his you? numbers out and he's gone for a 21 ball 42. What the hell is Insane. wrong with you? Insane. अच्छा, just by the way, हमारे जो फ्रेंड्स की WhatsApp ग्रुप है ना, उसके ऊपर सबको पता है कि बहरान का जिंक्स सबसे गंदा और ट्विटर पे भी बहुत लोगों को पता है मेरे जिंक्स के बारे में। जिंक्स बहुत गंदा है। खतरनाक। Think of the most venomous snake in the world. हाँ, उस तरह का इम्पैक्ट है मेरे ऐसा ही जिंक्स का, ठीक है। अच्छा, कोई रह गया? हाँ, अब्बास आफरीदी। ओके, सो अब्बास को मैं भूल ही गया। हाँ, अब्बास का ये है कि वी ऑलवेज न्यू इकोनॉमी पे बुरा है वो। हाँ। अगर आप देखो तो सिर्फ ओवर नंबर 3 में वो इकोनॉमी पे अच्छा है, हाँ, वरना फारिग है ऑल द वे थ्रू। बट अगेन विकेट टेकर। विकेट टेकर आगे डाला हुआ है वो। हमने एक्चुअली ट्रू विकेट्स इसमें डाली नहीं, क्योंकि वो अब आपको कहाँ समझाने बैठ जाते हैं। हम आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक बॉलिंग अगर स्ट्राइक कर गई तो विकेट्स आएंगी। मगर अब्बास की जो ट्रू विकेट्स थी ना, टॉप और टॉप। But true. ही इज द तुषार देशपांडे ऑफ द पीएसएल। I mean, economy. एक्चुअली नो, हाँ। ही पाथरानाड इट। ही पथराना। यस Bro, वो क्रेजी नंबर्स थे। बाकी सारे ये ग्राफ पे इधर है। अब्बास अफरीदी सबसे टॉप। सो आई वुडंट वरी अबाउट अब्बास टू मच ओवर हियर, बिकॉज़ मुझे पता है वो विकेट लाकर दे रहा है, ठीक है। हाँ, और वैसे भी स्क्वाड में मैं तो शुरू से कह रहा था कि अब्बास अफरीदी, शुरू से नहीं, आयरलैंड सीरीज के बाद मैं कह रहा था हाँ ले आओ, जरूरत पड़ जानी है इसकी। मुझे लग रहा है इसके जो होते हैं ना स्लो कटर्स और स्लो डिलीवरी और वेरिएशंस, ये चल जाएंगे। और वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा चलने की इसकी जो chances चेंज ऑफ पेस है ना, खास तौर पे इसका बैक ऑफ द हैंड स्लो हाँ। वन, इट्स स्पेशल। अगर तो ये पकड़ा गया फिर तो पिट जाएगा। Bro, वो तो कोई बट अब्बास आफरीदी की नोवेल्टी विल वेयर आउट इफ द विकेट्स ड्राई, एंड वी कैन सी दैट इन दिस I mean, this is the perfect World Cup for him. I I don't know how much he plays for me though. I wouldn't start him. Yeah, I would start him in some matches. अच्छा, In some matches. चलो वो तो फिर जैसे जैसे हम कवर करते रहेंगे पता चल जाएगा। हाँ। मैं और साद अब से लेकर T20 वर्ल्ड कप के एंड तक हर पाकिस्तान का मैच कवर कर रहे हैं। डेडिकेटेड पॉडकास्ट होगा उसका। Yeah. So we got you covered, and that's because of our beautiful Patreon subscribers and easy passers. Yeah. अच्छा, ठीक है जी, अच्छा, आगे next- चले। next graph पे आ जाओ नेक्स्ट भाई। ग्राफ That is आती है the आपकी true ट्रू इकोनॉमी रेट्स फॉर पाकिस्तान इन T20 आईज T20 eyes में pacers के सिंस लिए। द स्टार्ट ऑफ 2023। अच्छा यार, इसमें मुझे तो थोड़ा बड़ा करना पड़ना है, मगर उस बड़े करने से पहले आपको नजर आ गया हसन अली का ग्राफ। जितना शानदार पीएसएल में रहा है, Complete opposite. complete opposite. He is shit all the way through, and then he is at par in his fourth over. Now talk to me about my guy Mohammad Wasim No, but Jr. also this is why it makes sense not to select Hassan Ali for Pakistan. Definitely. Look at these numbers, man. नहीं, it's awful. It is god awful. Awful. Yeah. I, अच्छा, किसकी तुमने बात की है? talk to me about Mohammad Wasim Jr. Yeah, bro. so उसका भी opposite यार। वो नीचे से हल्का सा ऊपर गया था। तो basically इन दोनों को upside down कर फ्लिप दिया। कर दो। वो क्या था, अक्षय कुमार? ये इस पे स्प्लिट स्क्रीन डालना, हमारे दोनों का ही आना चाहिए। अच्छा, तो वसीम जूनियर को आप देखो, सिर्फ अपने आखिरी ओवर में वो नीचे गिरता है, Yeah. वरना तो ऊपर ही ऊपर है। ऊपर ही ऊपर। Also we can see a big cluster fuck over here also, जो कि मुझे पढ़ने में मसला हो रहा है। अच्छा, तुम बताओ मुझे भाई, क्या चल रहे हैं? मैं पहले बताता Has हूँ। Zaman's done well? मैं मूवी बोलने लगा। हाँ। जमान का भी ऑपोजिट है, जो पीएसएल में था वो इसमें throughout the 4 overs he's been above par. Yeah, which is why I feel like he has been hard done by. He has been hard done by, और मैं उसको एक तो रन भी नहीं दी, उतनी लंबी कंसिस्टेंट रन भी नहीं मिली टीम में, और एकदम निकाल देना वो गलती है यार। मुझे Yeah. रिजर्व्स में ले जाओ। I mean, जरूरत पड़ गई ना, क्योंकि अभी हारिस रऊफ का नहीं एक और विकेट गिर गई है भाई। हमने जब से तारीफ की है, राजस्थान के एल लग गए हैं। संजू गया। अब समझने वाले समझ जाएंगे, इफ यू नो यू नो, बट संजू चला गया भाई। दी संजू सैमसन। एनीवे, पाकिस्तान वाले गालियां निकाल रहे होंगे, तुम लोग पाकिस्तान की बात करो, आईपीएल की बात क्यों कर रहे हो? यार अब देख रहे हैं, हमने वो भी कवर करना है हम Monday भाई वी कीप इट थॉरली प्रोफेशनल। हाँ। इधर ये नहीं कि हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो मैच नहीं को। देखेंगे। You know what's funny? Thoroughly professional. बहुत फनी मोमेंट हो गया। एनीवे, अच्छा, जमान की बात कर रहा था जमान, yeah, मैं consistently above zero. बात कर रहा था कि उसको वो कंसिस्टेंट रन नहीं दी पाकिस्तान की टीम में, और रिजर्व्स में ले जाओ, कोई पता नहीं है हारिस रऊफ अगर नहीं वो वाला हारिस रऊफ हाँ। तो आपको जरूरत पड़ जाए उसको इसकी। इंजर करा दो और जमान ले आओ। पागल तो नहीं हो। बड़ी दफा पाकिस्तान ने इस तरह किया, किया बंदा तो है। असल में इंजर है नहीं। वो करते मैं ये नहीं कह रहा कि उसको असल में इंजर कर दो भाई। नहीं,
अगर हर सब ठीक है तो फिर ठीक है ना. Do you remember Yasser Arafat in the 2009 T20 World Cup? Razak आया था. Do you think Yasser Arafat was injured? नहीं. No, they wanted to make room for Razak. I got your point बाद में. Yeah. पहले मैं समझा तुम कह रहे हो कि पहले ही निकाल दो हारिस राउफ. नहीं पागल. I want to actually see कि if Haris Rauf is the same Haris Rauf or not. Yeah, If he is, yeah. I'll take him. अच्छा जी यार, इसके बाद तू जरा पढ़कर बता. मैंने एनके पहनने के बावजूद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ अच्छा, हारिस राउफ is the pink one. He starts off brilliantly and then he drops off. and then he drops off और consistently फिर second, third, fourth में below par है. So he is not good on true economy after the first over, in which he's pretty good. He's the third best on this graph at least. Then we Or got also, if we're being real, Saad, Haris Rauf has not been good since the start of 2023. हाँ. The last time he was good was end of 2022. So this checks out as well. अच्छा, मोहम्मद आमिर is where is he? Okay, he's below Zaman Khan. Basically. Blue वाला देख रहे हो? End पे जो number 4 पे देखो, 4th over पे देखो, below Zaman Khan. हाँ, नजर आ गया मुझे. तो ठीक है, बस वो पार पे रह के end पे जाके he's positive bowling हो गया. at par, I suppose. Same with Naseem. Naseem starts off badly. Yeah, Naseem does start off bad. जो कि PSL में भी था. And then he's above par. So चलो consistently above par तो है ना सीमो. Shaheen has not been good. नजर आ गया ना आपको? हाँ, शाहीन बस पार ही समझ लो. पहला ओवर ठीक है और सेकंड, थर्ड में एंड फोर्थ में भी बिलो पार है. हाँ, तो बस ठीक है. बट अगेन शाहीन, नसीम आमिर, वी वांट विकेट्स. सो ट्रू इकोनॉमी इतनी हमें उसकी फिक्र नहीं है जितनी विकेटों. फाइनली अब्बास अफरीदी, ही इज बिलो पार एज वेल. ही इज बिलो पार ऑल द वे थ्रू. हाँ, that is interesting. So he hasn't been able to do even remotely or achieve what he has in the PSL as compared to Pakistan. But then again, young है, करो youngster ये वाला. अभी सब लोगों के पास बड़े व्यूज होते हैं बासा अफरीदी के. यार याद रखो, ये बच्चा है अभी, डेवलपिंग क्रिकेटर है, मैच्योर होगा, स्किल सेट में ऐड करेगा चीजें अपनी. ठीक है. और जस्ट रिमेंबर कि वो किससे रिलेटेड है. हाँ, whose genes? Umar Gul. Yes sir. You get 75% of Umar Gul. I take him. I mean, at least you get the professionalism जो नजर आता है. और मैंने यार कई दफा बात की, हसन भाई was with the Multan Sultan squad last season, मतलब ये जो 2023 वाला सीजन था, and he said that no one puts in more work in training. नजर आता है bro. He's a hard working guy. Fantastic fielder. हाँ, और अपनी athlete है यार, proper athlete. देखो इस वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे नहीं भी चलता ना, नहीं भी चलता, उसको डिस्कार्ड मत करो, क्रूसिफाई भी मत करना. फैंस प्लीज. मतलब ही इज यंग, ही इज गॉट द टैलेंट. आपने देखे वेरिएशन है और काम कर रहे हैं अपने उसके ऊपर. होपफुली ही विल बी ग्रेट इन द फ्यूचर यार. Yeah, fingers crossed on that. Of course, we don't know that yet. Again, like I said earlier, if the wickets dry up, the novelty is lost. वो तो हमें नजर आ ही गया. अभी नजर आ रही है ना, लेकिन अभी देख, अभी बच्चा कितना है यार, ये इसके पास कितना टाइम है सीखने के लिए. Yeah, and we haven't missed anyone over here, have we? सबकी बात कर ली. नेक्स्ट स्पिनर. चलो नेक्स्ट पे आओ. स्पिनर. I want to talk about one guy. One guy alone. Ifti Mania. Now again, you have to keep in mind that Ifti को 4 ओवर तभी मिलेंगे. हाँ, जब वो अच्छी बॉलिंग करा रहा हो. नहीं, और जब सरफेस असिस्ट कर रहे. हाँ, वही. ना भी असिस्ट करी हो, अगर वो 3 में 8 रन दिए मैं चौथा करवा लूं. हाँ, sure, but look at how consistently good he is. He's great. All the way through he's good. He's higher than every other spinner. Abrar is good यार. Abrar is crazy. Albeit खेला बहुत कम खेला है, मगर देखो जितना भी कम खेला है कितना अच्छा खेला है. वैसे बहुत ही कम खेला है. ये probably 1-2 मैचेस का डेटा है. 3 का होगा. हाँ, ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज में नहीं, 2 सामा खेला था याद है. ये लिटरली 2 मैच जो खेले हैं अबरार ने, आप देखो कितने अच्छे खेले हैं. यही कह सकते हैं. Don't take this into account. Imad Wasim is also good all the way through in the last 2 years. Again, very small sample size. एक अफगानिस्तान वाली सीरीज और एक शायद और न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी कहीं यार. अफगानिस्तान वाली सीरीज की लास्ट नहीं थी मुझे लगता है. हाँ, मगर एक शायद एक न्यूजीलैंड वाली भी खेला ना उससे पहले, वही जो. अच्छा, उससे पहले. I think so. Correct us if we're wrong over here. मुझे याद पड़ रहा है, but look at how good he's been, and we know this because अभी आयरलैंड वाली सीरीज में 10 ओवर कराए हैं उसने. He's given away 72 runs and taken 2 wickets on that tiny ass boundary. I mean, और Clontarf. Just by the way, मुझे याद है किसी ने लिखा था इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात. पागल तो नहीं हो. Clontarf. पागल तो नहीं हो. Just want to keep saying that. बोलो ना. Clontarf. पागल तो नहीं हो. Clontarf. पागल तो नहीं. बस. वो पता नहीं, मुझे भी उस बॉय की समझ नहीं आई थी. मैंने लिख दिया था उसको कोट ट्वीट करके स्टैब नहीं. अब यार ये वाला ग्राफ ही देख लो और फिर हमें बताओ कि हम क्यों ना तारीफ करें मैडी की. छोटा मारो, जाकर थोड़ा रिलैक्स करो भाई. शताब खान.
फिर यार मतलब Same. उसका पता चल गया कि अच्छा क्या scene है. इंटरनेशनल्स में थोड़ा फर्क है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू इकोनॉमी स्टार्ट्स ऑफ एट हाँ. पार सेकंड और थर्ड ओवर्स अच्छे हैं फोर्थ इज Fourth, द वर्स्ट ऑन दिस ग्राफ अच्छा इसलिए जब मैं कह रहा था और बहराम मेरे से एग्री नहीं कर रहा था, आई प्ले हिम एज द सिक्स्थ नहीं बॉलर. नहीं I agreed with you Sadi I said that if the surface is assisting spinners then he's my fifth bowler twist तो मत करो words ओके सॉरी, yeah माय बैड. हाँ वरना मैंने भी सिक्स्थ बॉलर ही कहा ही स्टिल माय सिक्स्थ बॉलर. yeah अच्छा he's still your sixth bowler और मैं कह रहा हूँ कि शायद उस Yeah, तरह फिफ्थ बन जाए depends on the game situation. Yeah. I'd play him as the sixth bowler अगर अच्छी bowling और करा अगर तो वो situation in a heaven yeah Oh, you are. हो गई तो फिर तो मतलब फिर हाँ. तो करा दोगे ना तुम चौथा भी वैसे चौथा मैं ना ही कराऊं इस ग्राफ को देख के जितना वो बुरा है चौथा और फिर साइम अयूब है. साइम अयूब Again. 1-2 good overs, 3-4 hasn't really gone. bowled much हाँ. but again you can see कि वो पहले तो ओवर अच्छे हैं Yeah. and we've seen that अभी यार वो आजम ने स्टंपिंग मिस कर दी कैच ड्रॉप कर दिया अच्छा करा है यार साइम was good but again we don't really have a lot of data to discuss साइम at length अच्छा आगे चले एक सेकंड रुक जाओ. मुझे लगता है थोड़ी नर्डी शिट होगी, थोड़ा काम डाउन करते फिर वापस आते हैं. baby calm down तुमने वो मीम देखा है कौन सा वाला? एक वो बंदी है वो कहती है कि चलो ना मामा वो कर दिखाओ किस तरह करते हो काम डाउन और फिर वो नहीं करता आई गेस तो कहती है अच्छा मामा की बेबी नहीं हो आप फिर नहीं हो मामा की बेबी क्या और बात फिर है? कहती है उसको मत देखो फिर कहती है अच्छा साइड से देखो करेगा और वो करता तो कहती है हाय मेरा बच्चा मुझे लगता है हम वापस ग्राफ्स पे ही आ जाते हैं. nerdy shit back to the nerdy shit also lesson to be learned over here guys is that never describe a meme always show it loses the comedic Oh my element God. That was bloody awful, man. yeah I mean so I'm allowed a few howlers नहीं हाउलर नहीं था तो ऑन योर पार्ट हाउलर नहीं इतने था. बैंगर्स भी तो दिए हैं मैंने बैंगा. बैंगा जस्टिन बैंगा Justin यार Langer ने क्या कर दिया? जीएल ने तो मरवा दिया केएल को बेचारा. मतलब आई एम श्योर दैट लैंगर डिडंट मीन इट दैट वे हाँ, बट ही but शुड बेचारा. बी अवेयर इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ इंडियन मीडिया वर्क्स Just by the way, ये IPL पॉडकास्ट में बात करेंगे इसकी. हाँ. लेकिन कुछ हुआ है, stay tuned for that. या श्योर ओके जिसको नहीं पता. यार खत्म करने थोड़ी छोटी सी बात है कर दो. हाँ बेसिकली लैंगर ने बोल दिया जाकर बीबीसी स्पोर्ट को इस तरह कुछ कि आफ्टर टॉकिंग टू केएल आई थिंक आई डोंट वांट द इंडियन जॉब बिकॉज ही सेड दैट इफ यू थिंक द पॉलिटिक्स एंड प्रेशर इन एन आईपीएल टीम इज बिग मल्टीप्लाई दैट बाय 1000 एंड दैट्स इंडियन क्रिकेट फॉर यू तो उसने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए इस वक्त अपने करियर में इसलिए मैं नहीं कर रहा तो बेचारा केएल रुल गया पॉलिटिक्स बोल दिया ना. बीजेपी सीसीआई के बीजेपी पीसीसीआई के सामने बोल दिया आगे से जय शाह ने बोला हम तो ऑस्ट्रेलियन कुछ देख ही नहीं रहे क्लासिक जय शाह ठीक है तो मगर यार मतलब रोल दिए बेचारे को हाँ. उसको विक्रांत गुप्ता तो मेरे ख्याल से पीछे पड़ भी गया उसके छोड़ दो. आ जाओ. यार केएल बेचारे को कट हिम सम स्लैक हाँ, और इस पे आ जाओ. या Next nerdy graph. Next nerdy graph is our true strike rates for top order nahi Middle middle order bats in T20 Is. Azam Khan. Now you can see why we didn't start with this. नहीं आसिफ खान 10 बॉल है, इतनी खेला है ना वो. इससे ज्यादा तो खेला नहीं है. Yeah. पाकिस्तान की 10 से shirt ज्यादा पे. खेला नहीं ग्राफ उससे ऊपर ही नहीं जाता कसमें पाकिस्तान की शर्ट पे 10 बॉल से ज्यादा फीलिंग्स ही द नहीं है मोस्ट हाँ वही 10 पे 30 मारे थे. ग्राफ की ग्रेडियंट चेक करो ग्राफ का स्लोप चेक करो बस खत्म. ठप ऊपर और ये भी इसलिए ऊपर अभी आया है क्योंकि आखिरी 2 इनिंग्स हाँ, तक थे वरना तो खैर ट्रू स्ट्राइक रेट तो इंपैक्ट नहीं होती ना अगर आप डक पे चले Duck जाओ पे, गोल्डन डक पे चले जाओ ऑल्सो अनदर फ्रिगन wicket for the Sunrisers Ryan Parag is also gone and oh my god we've jinxed them Just by the way, मेरी प्रेडिक्शन थी KKR वर्सेस SRH. अभी नहीं हुई इसकी प्रेडिक्शन थी KKR वर्सेस राजस्थान. जिसने नहीं देखा, हाँ मगर अभी हेटमायर और रॉबमन पावल में मैं आना है प्रेडिक्शन बता रहा हूँ हाँ. कि इसने राजस्थान बोला था, मैंने हैदराबाद बोला था. जिसने आईपीएल पॉडकास्ट नहीं देखी वो भी जाके देखो, ये भी देखो और फिर बताना कि कौन. Crazy how we said that हाँ राजस्थान ले जाएगी and then विकेट पे विकेट गिर रही है. अच्छा तो आजम की तो बात कर ली again very small sample size but ये देखो कि 10 बॉलर जो खेलता है फिर आखिरी 2 इनिंग्स में आपने देख लिया होगा टॉप हाँ. he's in a league of his own then. इफ्ती मेनिया also makes sense. हाँ. ये है कि एंड end थोड़ा पे डिप कर रहा है मगर dip 25 बॉलें इफ्ती ने कहाँ खेलनी है देख रहे हो. हाँ. 25 बॉलों के बाद नीचे जा रहा है ना. I mean नहीं खेलनी चाहिए उसे. 22 बॉल्स के बाद नीचे जा रहा है हाँ. उससे ऊपर तो ही इज कंसिस्टेंटली अबव द एवरेज तो उसकी ट्रू स्ट्राइक रेट इन पाकिस्तान कलर्स इज फैंटास्टिक. इमाद वसीम प्रॉब्ली यू नो अगेन ज्यादा खेला नहीं इस टाइम में और 50 बॉल्स तक जा रही है जिस बाय द वे. इसका ये है कि ये थोड़ा सा
आके गेम डीप लेके जाता है, हाँ। राइट? PSL की है ये ना? नहीं, ये पाकिस्तान की है। मैं कंफ्यूज हो गया। So, But then again, उसका रोल यही You know होता why है it looks like this way? Because वो अफगानिस्तान वाली सीरीज। हाँ। Yeah. Oh, that Afghanistan. Yeah, that's why this probably looks this way. शादाब की पाकिस्तान में काफी गंदी है, starts off strong but then goes down. But then again, let me guys tell you a reason for this. ये पिछले 2 साल का डेटा भी है, and also you use him as a floater. देखो true strike rate में फर्क उसका when he's actually used properly as a middle order bat, and look at the difference when Pakistan use him as a floater. जमीन आसमान का फर्क है शादाब की true strike rate में. अच्छा, उस्मान खान भी अभी तक अब मतलब उस बेचारे को क्या ही बोले, ऑब्वियसली गंदी है उसकी भी, बहुत ही बड़ा डिप लेती है 15वें बॉल तक और फिर ऊपर आता है थोड़ा सा। बट चलो कोई नहीं, अब अभी 2-3 मैच खेला यार। या चलो ये हो गया, मिडिल ऑर्डर बैट्स हो गए, अब आगे टॉप ऑर्डर बैट्स पे। डिस्क्रेडिट द मोहम्मद हारिस वन, ही इज बेयरली प्लेड मैन। ये देखो स्टार्ट तेज ले रहा है और 10वीं बॉल तक बहुत स्लो हो रहा है। पोस्ट 2022 वर्ल्ड कप, राइट? नो, दिस इज स्टार्ट ऑफ 2023। ओके, एक ही बात हो गई, हाँ। क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट सीरीज खेलना शुरू कर दी ना, बेसबॉल। ठीक है, हाँ सही है। So I would completely discredit मोहम्मद हारिस is over here because he hasn't even played. ये एक आधे मैच का डेटा है यार, ये वो अफगानिस्तान सीरीज का डेटा है बस, और नहीं मिला उसको टाइम, गेम टाइम नहीं मिला। अच्छा चलो, बाबर आजम पर्पल I starts off mean, poorly, yeah, so ऊपर जाता है look at till how the 40th। different it is when he plays for Pakistan versus when he plays in the PSL। पेशावर। वहां पे स्टार्ट तेज लेकर जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, नीचे जा रहा था उसका ग्राफ भी, और ट्रू स्ट्राइक रेट से फिर काफी नीचे एंड अप हुआ है। यहाँ पे यार वो स्टार्ट वीक ले रहा है, फिर बीच में आकर अच्छा होता है, फिर जंप्स ही खाता है 45 बॉल्स पे, और फिर एंड में स्लो हो जाता है। That's the difference. And I feel like उसने जो कुछ एक आधा 100 मारा है ना, उसने ये ग्राफ को बेहतर किया है, because Babar has not been good in a Pakistan shirt for a while. हाँ, अभी पिछले 2 मैचेस में अच्छा था। हाँ, पिछले एक मैच में, एक मैच में 75 मारा। हाँ, that's pretty much it. उसके बाद you'll have to look at that। बल्कि नहीं, there's nothing. न्यूजीलैंड सीरीज में भी 350s थी, एक गंदी थी। If you look at last year's New Zealand series 2023 वाली, 100 था। That 100 is probably saving him over here. नहीं, ये जो अभी हम न्यूजीलैंड गए हुए थे, 50 अच्छे थे उसके कुछ, एक गंदा 50 था, 2 अच्छे 50 थे। तो वो देखो ना कि एक गंदा 50, 2 अच्छे 50, ज्यादातर गंदे 50 भी होंगे उसके अंदर, क्योंकि पिछले 1.5 साल में तो अच्छा नहीं खेला, इसलिए उसका शुरू काफी गंदा हो रहा है। बट वी आर होपिंग दैट बाबर एंड रिजवान अगेन, आप देख लो इसमें वो शुरू में तेज हो रहा है ना, शुरू में वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आई थिंक उसने ये सीरीज तेज खेली है। हाँ, होपफुली ये बाबर और रिजवान ने जो अभी another wicket, सॉरी अश्विन भी गया, शहबाज के फिगर्स हैं 3 for 13, you've got to be kidding me man, that is the ultimate jinx। अच्छा, रिजवान और बाबर जिस तरह बोला भी उन्होंने, हम अप्रोच चेंज कर रहे हैं अपनी, जिस तरह उन्होंने सेकंड इनिंग्स में हमें दिखाया भी है आयरलैंड में, इफ दे कंटिन्यू दैट, ये इनका ग्राफ भी ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव साइंस मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं इसमें। आई वोंट लाई दैट बाबर जो 40 ऑड बॉल पे ऊपर जा रहा है, रिजवान का शुरू में ऊपर जा रहा है, शुरू में जा रहा है, आई लाइक दैट। Yeah, I mean, I don't mind that, and plus, if these numbers don't matter much if Babar and Rizwan do play the way they've played against Ireland. हाँ, ठीक है। बट खैर रिजवान का ये देखो उसी टाइम पे ऊपर जाता है, फिर नीचे ही है भाई वो, और अब आप आ जाते हो साइम अयूब पे। Now we know he hasn't been particularly good for Pakistan. एक 49 उसका हाईएस्ट आई थिंक। अब देखो 25 डिलीवरी अगर खेल गया वो, तो उसके बाद नेट नेगेटिव ही चल रहा है, मगर अगर 25 डिलीवरियां खेली ना सिर्फ, तो सॉलिड कंट्रीब्यूशन है, ही इज अबव द 0 मार्क। अच्छा, थोड़ा सा सिमिलर है फखर का, हल्का सा डिप आता है उसका 20th पे, अप एंड डाउन, लेकिन उसके बाद 40 बॉल्स तक वही चीज फिट है, या फिर डिप आता है। तुम देखो फिर से 25 बॉलों पे थोड़ा राइज आता है उसका, मगर इसमें आई थिंक द रीसेंट इनिंग्स दैट ही प्लेड प्रॉब्ली हेल्प्ड हिम ओवर हियर, बिकॉज़ 10th डिलीवरी तक ऊपर जा रहा है काफी। सो इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हाउ PSL वाले ग्राफ्स और T20Is वाले ग्राफ्स बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक दैट कम्स विद द एडेड प्रेशर, आई गेस। आई सपोज सो पाकिस्तान, लेकिन रिजवान का तो उल्टा ही हुआ है हिसाब। नहीं, if you look at Rizwan for Pakistan, he's better than Rizwan for Multan. You know, in terms of ball striking. So have we missed anyone over here, or we've covered? नहीं, we've covered. वैसे यार उस्ताद फखर का जो डिप आ रहा है ना एंड में, क्या थक जाता है ये? प्रॉब्लम पता नहीं। या पता नहीं है, तो वो फौजी थकना तो नहीं चाहिए। I don't know what's happening over there, but also again, if someone in the Pakistan team can just look at these, this is valuable information for you guys as well. आगे चलें उस्ताद। ये 2 ग्राफ रहेंगे। अच्छा, अब ये वाला ग्राफ स्पेसिफिकली जो है ना, this is शादाब खान ग्राफ। ये मैंने निकलवाया आप लोगों के लिए क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उसकी ट्रू स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन कितनी शानदार है। अच्छा, ओवरऑल है ये नंबर्स। अच्छा, ये शादाब खान का ग्राफ है। ये शादाब खान की करियर में ओवरऑल नंबर्स हैं। ये मुझे नहीं पता था। ट्रू एवरेज में वही वाला हिसाब है। दिस इज लर्निंग मोमेंट फॉर मी टू। बताओ भाई,
ट्रू एवरेज और ट्रू स्ट्राइक रेट का एक ग्राफ है. एक्स एक्सिस इज ट्रू स्ट्राइक रेट, वाई एक्सिस इज ट्रू एवरेज. ट्रू एवरेज बार वही वाला सिस्टम है, यू नो, द डिफरेंस इन एवरेज in a particular overs distribution between the expected, जो कि सारों का ले रहा है वो across phases and venues, और फिर जो आपका set batter है. तो अगर आप देखो कि true average शदाब की pace के खिलाफ अच्छी है, he is actually doing better than the average, और true strike rate is also in the positive. So all those people who say कि शदाब is just a spin basher, well there's your data. और नोकिया वाले छक्के जिसको याद हो उनको समझ आ गई होगी इस ग्राफ की. True strike rate versus spin high है, true average is par. तो जितना एवरेज कर रहे हैं ना दुनिया में हर कोई versus spin in those overs, शदाब की उतनी है, मगर स्ट्राइक रेट देखो कितना आगे है. That's perfect. यही तो चाहिए. क्या थक गए हैं, आज आपको डेटा भी लाकर दे दिए. डेटा बहुत है. Actually आज बहुत ज्यादा हो गया. बहुत ज्यादा है. तुम्हें वो याद है डबिंग में जो वसीम अकरम की आवाज होती थी? क्या थी? वो जो ग्रीन गॉब्लिन की भी आवाज थी. सुनाओ. क्या था वो, क्या कहता है गॉब्लिन स्पाइडरमैन वाली डबिंग में? एक पासे तेरी आन, तेरी शान, तेरी जान, ते दूजे पासे तेरा नन्ना पाकिस्तान. उसमें तुम्हें एमजे याद है? नहीं. वाओ कितना सीखिया ये यार ये बंदर. खांसी आ गई है बॉय को, फारिग कर दिया मैंने. और भी थी उसकी यार, बहुत फनी है वो, जाकर कभी देखना. बंदर. अच्छा लास्ट ग्राफ उसमें जो लोग आते हैं ना, सॉरी बिल्कुल क्रिकेट की बातें नहीं है, मगर वो जो नहीं सीन आता स्पाइडरमैन की पहली मूवी में जब रैंडम लोग बोल रहे होते हैं स्पाइडरमैन के बारे में, उसमें एक बंदा आता कहता है ए जो भी करा रहे हैं अमेरिका ही करा रहे हैं. क्लासिक डबिंग वाली वीडियो है वो, बल्कि पूरी मूवी है, एंड इट्स आल्सो पीजी फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, नॉट लाइक अंडरवर्ल्ड. ओह माय गॉड. या आगे नहीं बोल. कितना सीखिया ये. आगे नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूं. ओह अच्छा तुम अंडरवर्ल्ड वाली कर रहे हो. नहीं मीदा. अच्छा आगे आ जा यार. लास्ट वाले पे यार हमने सबकी ना पाकिस्तान के मेन बैटर्स की ट्रू एवरेज और ट्रू स्ट्राइक रेट दिखा दी आपको. इज दिस ओवरऑल अक्रॉस देयर करियर्स यू कैन सी हाउ साइम अयूब की ट्रू स्ट्राइक रेट फिट है मगर ट्रू एवरेज गंदी है. सो ही स्कोरिंग लेस देन द एवरेज बैटर बट ही स्ट्राइकिंग एट अ हायर पेस. व्हाट्स अप विद इफ्तिखार अहमद? व्हाट्स अप विद मोहम्मद रिजवान ब्रो? That's a pretty good true average. ठीक है, true strike rate उतनी शानदार नहीं, मगर 10 पे है भाई. शानदार. नहीं एवरेज तो है ना उसकी. अच्छा अगर आप देखो ना जो आपकी फखर जमान, अच्छा वैसे फखर इज आल्सो रियली गुड, सो आई मीन वी शुड हैव आल्सो आस्क्ड फॉर फखर वर्सेस स्पिन एंड फखर वर्सेस पेस. दैट वुड हैव गिवन अस मोर कॉन्टेक्स्ट. ये हमसे ब्लंडर हो गया है. यार वो कंसिडर करता है कि इश सोदी को निकाल के किसके साथ. वैसे वाकई ये इसमें बहुत ज्यादा इश सोदी टैग्स होने हैं. ये जो फखर की ट्रू स्ट्राइक रेट बहुत आगे निकली हुई ना, बट ट्रू एवरेज फखर की पार है और साइम की बिलो पार है. मोहम्मद हारिस बेचारा काफी बुरा है यहाँ पे. Let's be honest. He's a small little dot. Yeah. But then again, Mohammad Haris for Pakistan has had a very limited, you know, वो experience. यार मैं पता है बेरा में मैंने ना यूं जूम किया था. अच्छा. वो है मैंने यूं जूम आउट किया तो वो. चलो बस फिर ठीक है भाई अगर हारिस ठीक. I mean नहीं मतलब we all remember the previous T20 World Cup. यार हारिस थोड़ा खेलता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा. और ये मैं बताऊं आपको कि अफगानिस्तान वाली सीरीज ने बहुत ज्यादा नंबर्स इम्पैक्ट किए होंगे, क्योंकि उसमें तो और खेला भी बहुत कम है ना. शुरू से स्पिनर्स लगे हुए थे, बहुत ही गंदा खेला था उसके अंदर. है ही मतलब चोक होल्ड कर देते हैं आपकी टीम को. आई मीन दैट इज अ वेरी पुअर लुकिंग डॉट. अच्छा फाइनल कमेंट्स पे राम, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी. फाइनल कमेंट्स नहीं, इफ्ती की बात करो. देखा है तुमने इफ्ती? मैंने यही तो पूछा था. या इफ्ती की तुम ट्रू एवरेज देखो. स्ट्राइक रेट एवरेजिंग 100 runs more than the average batter in those overs. स्ट्राइक रेट पार है, नहीं समझ आई मुझे. या आई डोंट quite get that. Imad Wasim's pretty decent too. Imad Wasim is pretty decent. It is surprising. Where is Babar Azam? Slightly below par. Strike rate. True strike rate. मगर true average ठीक है. रिजवान से नीचे है true average. So in a way, Mohammad Rizwan is the MVP. But then again, these are overall careers. ठीक है, तो उसमें थोड़ा आपको grain of salt वगैरह लेना पड़ेगा. इफ्ती ने जिस तरह बहुत देर अच्छा नहीं भी खेला, तो you'd have to consider that. Maybe इफ्ती बीच में true strike rate के इसलिए आई क्योंकि बाद में proper hitter बने. और कोई रह गया भाई जो मैंने देखा नहीं इस पे? नहीं, शदाब है वो, उसकी पहली हमने काफी बात कर ली. चलो आई थिंक काफी ज्यादा टाइम भी हो गया. गर्मी भी बहुत लग रही है. एसी बंद किया हमने यहां पे रख ली, और ये मैच भी सही तरह देखें. बाकी भाई क्लोज हो गया. फाइनल कमेंट्स स्क्वाड के ऊपर के
after all of this, would have you made any changes? Mostly satisfied. I'm glad they didn't do anything dramatic. जब ये डिले हुई है ना स्क्वाड, और वो आरफा साहब कहने लग गए थे कि मोहसिन नकवी को कुछ पसंद नहीं आया इसलिए डिले होने लगा। बेसिकली हुआ क्या था, फैजान लखानी ने वो क्लियर कर दिया था कि कुछ ट्रांसपेरेंसी का चक्कर है ना। मोहसिन नकवी ने बोला था कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग मिनट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अच्छा चलो सही है होता होगा जहाँ तुमने काम किया वहाँ पे यही हर जगह पाकिस्तान में ये बोलते। अच्छा मैं बाहर पूरी जिंदगी मीटिंग मिनट्स बोलता, वैसे सिर्फ मिनट्स बोलते थे, मिनट्स नहीं लिए उन्होंने। और क्या प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसलिए डिले हुआ और फिर और डिले हुआ और फिर और डिले हुआ। 7 बजे अनाउंस होनी थी, 8:15 हुई, फिर 8:15 अनाउंस। हम यहाँ पिस गए, अली बेचारे अली भाई और तला भाई ज्यादा पिस गए, हम तो चलो फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं इधर। तो बस ये मेरे भी फाइनल कमेंट्स ये हैं, इट्स अ डिसेंट स्क्वाड। मैं और कुछ ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और जो एक्सपेक्ट की हुई थी 15 वही है। हाँ। थोड़ा सा सरप्राइज ये हुआ कि रिजर्व्स नहीं भेज रहे क्या? नहीं भेजेंगे, अनाउंस नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, दैट्स द वे इट्स हैपनिंग, इट कैन पॉज। उन लोगों ने लिखा अभी रिजर्व्स नॉट अनाउंस्ड येट, ओके, समथिंग लाइक आई मिस। नो दे हैव टू सेंड रिजर्व्स, और ट्रैवलिंग रिजर्व्स ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी यार हाँ, आई एम हैप्पी विद द स्क्वाड, मोर और लेस इट्स अ डिसेंट स्क्वाड। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज अ टॉप 4 टीम, बट every time we rule Pakistan out is when they surprise us. Achha. So I'm not going to completely rule them out either. Okay. Yeah. That's about it, right? Yeah, I mean, if you had to rate the squad out of 10? किस sense? In terms of selection and in terms of quality, दो ratings दो. In terms of selection, I'd rate it 8 out of 10. 9 out of 10. हाँ, 8.5 for me. 9 out of 10. I'd go with 8.5. In terms of what? Other क्या था? क्योंकि ज़मान भी आ सकता था, पता नहीं 2-3 चीज़ हो सकती थी, 8.5 sounds about right. अच्छा, दूसरा क्या? In terms of quality. Compared to the rest of the squads in the T20 World Cup, क्योंकि सारी तो आ गई हैं, ये तो एंड में आई है। 6.5 out of 10. Yeah, maybe you're being a bit too lenient, but ठीक है, I'll go with 6.5. नहीं यार, हाँ, इंडिविजुअल क्वालिटी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर गर्म हो गए ना ब्रो, तो फिर जीत भी सकते हैं। Honestly, ये bowling attack गर्म हो गया ना, it's gonna फिर nothing will matter. ये true strike rate वगैरह सब निकाल दो। अगर bowling attack गर्म हो गया तो they'll be too hot to handle. अगर बाबर और रिजवान में से एक हैज अ वर्ल्डी टूर्नामेंट, यू सेट। बाकी होपफुली दिस विल बी आउट सून, बट इंग्लैंड वाली सीरीज में प्लीज फिर से कह रहे हैं यार, प्लीज हैव द करेज टू बैट फर्स्ट। And another one gone. And another wicket, crazy. Hetty भी गया। We're going to. Yeah. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें। एक सेकंड में जरा कैजुअल वापस जरा पेट्रियन वाला भी फिर से बोल दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें। कैजुअल हो जाओ यार, इस तरह पकड़ा हुआ तुमने। क्या बोलना? हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। पेट्रियन पे सब्सक्राइब करें, इजी पैसा 0319360255, उसके थ्रू भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप लोगों ने चाय पानी बनना है वो भी कर सकते हैं उसके ऊपर। और रह गया कुछ? हाँ, अभी बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट प्लीज। हाँ, बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट थ्रू, यही बताया अभी मैंने, इजी पैसा और पेट्रियन। सॉरी गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई भी हमें सुन सकते हैं। अगर ये आप लोगों को सेट अच्छा ना लगा हो, या बहराम और मेरी बूथी पसंद आई हो पसीने से जो भरी हुई है, उसके अलावा रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दो। बता दे कौन सा वाला यार, बीच वाला, सीधा बीच वाला। ये बाय बाय।